हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल लैंग्वेज को। आल्दो मैंने डिस्कस किया हुआ है एनिमल लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज को, उन दोनों का कंपैरिजन करके डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख ले। लेकिन आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ओनली ऑन एनिमल लैंग्वेज पे, और हम थीरीज भी देखेंगे इसके रिलेटेड, जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए चिंपैंजीज पे, और वो सारा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था, कंपैरिजन किया हुआ था ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल लैंग्वेज का। एक खुलासा ग्लिम्स आपको दे दूं उस वीडियो का, जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था कि देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज जो कि एनिमल लैंग्वेज में नहीं होती। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है कि ह्यूमन बात कर सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, और विजिबल और इनविजिबल थिंग्स की, लेकिन एनिमल्स इस तरह नहीं कर सकते। दूसरा, आर्बिट्रेरीनेस की हमने बात की थी कि ह्यूमन लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, देयर इज़ अ नो लॉजिकल लिंक बिटवीन द साउंड एंड मीनिंग। फिर हमने प्रोडक्टिविटी की बात की थी, ह्यूमन लैंग्वेज प्रोडक्टिव होती है, अब हम इनफाइनाइट अटरेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर कल्चरल ट्रांसमिशन की बात की थी कि ह्यूमन लैंग्वेज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वेयर एज एनिमल लैंग्वेज नहीं होती। फिर डुअलिटी की हमने बात की थी कि डिस्क्रीट साउंड्स को हम डिफरेंट पैटर्निंग दे सकते हैं, और ये डुअलिटी डबल आर्टिकुलेशन ह्यूमन बींग्स की, हमारी जो अब डबल आर्टिकुलेशन है उसके रिलेटेड है। ये उसमें हमने बात की थी, लेकिन आज जो है मज़ीद बात करेंगे एनिमल लैंग्वेज की। Animals, yes, they do have a language, but animals cannot develop, change, shift या develop या study their language components को study नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ important चीज़ें हैं, वो ये about basic terms जो आपको जाननी चाहिए। इथोलॉजी किसे कहेंगे? इथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल या नॉन ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को कहा जाता है, और शॉर्ट फॉर्म है एमिकॉम। एमिकॉम स्टैंड्स फॉर एनिमल कम्युनिकेशन। ये स्टडी की जाती है जू सेमियोटिक्स में एनिमल लैंग्वेज के रिलेटेड, और ये जो इथोलॉजी है इसको डिस्कस किया हुआ था निको टिम्बरजन ने 1930s में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स में देखते हैं तो बेसिकली टू टाइप्स है। इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन विच रेफर्स टू विद इन सेम क्लास या ग्रुप ऑफ एनिमल्स के आपस में, विद इन सेम क्लास या ग्रुप में, स्पीशीज़ में जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहेंगे। और दूसरा इंटर स्पेसिफिक होता है, दैट इज़ अमंग डिफरेंट क्लास ऑफ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल डॉग कैट से कर रहे। इस ये नहीं होता, वो ज़्यादातर आपस में सेम स्पीशीज़ के दरमियान ही कम्युनिकेट करते हैं। कार्ल वॉन फ्रिस्ट इसने क्या किया था, इसने हनी बीज के बारे में स्टडी किया था, उनकी कम्युनिकेशन को। फिर इनके टू टाइप्स ऑफ डांस जो है, अलग अलग डांस, विगल और राउंड डांस करते हैं फॉर डिफरेंट सिग्नल के लिए। ह्यूमन कम्युनिकेशन में हमने ये देखा था कि हमारे पास सेंडर होता है, फिर रिसीवर होगा, फिर उस मैसेज को हम सेंड करेंगे थ्रू अ मीडियम, और देन फीडबैक हमें रिसीव होगा, तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। जबकि एनिमल कम्युनिकेशन में आप देख ले तो सिग्नलर होगा, रिसीवर होगा, सिग्नल होगा, और उस सिग्नल को भेजा जाएगा थ्रू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू। और डिफरेंट चैनल्स है एनिमल के अंदर, विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, केमिकल हो गया, टेक्टाइल हो गया, इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे अभी। सिग्नलर एनिमल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हमने देखे थे। सिग्नलर होगा वो एनिमल जो सेंड करता है सिग्नल, फिर सिग्नल वो बिहेवियर जो कि इमिट करता है एक सिग्नलर या एनिमल, फिर रिसीवर भी दूसरा एनिमल ही होगा जो उसको रिसीव करेगा उस सिग्नल को, फिर चैनल होगा जो पाथवे जिसके थ्रू वो सिग्नल ट्रेवल करेगा। डिफरेंट चैनल्स की हमने बात की थी, जिसमें से पहला आ जाता है विजुअल, यानी विजुअल चैनल वो हो गया जिसके अंदर आपके जेस्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्रेशंस या कलरेशन, यानी जो फिज़िकली आपको नज़र आए विजुअल्स के थ्रू, जिनमें आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस या
कलर सिमिट करना, जिसको कलोरेशन कहते हैं। सो चिंपैंजी को आप देखें एग्जांपल में, चिंपैंजी कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट्स अ थ्रेट बाय रेजिंग आर्म्स। फिर आ जाता है ऑडिटरी सिग्नल या ऑडिटरी चैनल, जिसमें साउंड्स को यूज़ किया जाता है, मोस्टली बाय बर्ड्स ये करते हैं। और मंकी भी समटाइम्स क्राई करती है व्हेन दे वांट टू कम्युनिकेट अ थ्रेट। फिर केमिकल चैनल के थ्रू किस तरह, बाय केमिकल्स रिलीज, कुछ एनिमल्स केमिकल रिलीज करते हैं एज अ बिहेवियर, एज अ रिएक्शन। फिर एग्जांपल्स में आप देखें कोयोट्स को, दे यूज़ यूरिन टू मार्क द बाउंड्रीज ऑफ देयर टेरिटरीज। फिर टेक्टाइल आ जाता है, जिसमें टेक्टाइल टच करने को कहते हैं। और केमिकल्स में एक और चीज़ मैं भूल गया मेंशन करना, वो ये कि कुछ एनिमल्स जो है सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिनको फिरोमीन कहा जाता है। फिर टेक्टाइल यानी बाय टच, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टाइगर या दूसरा कोई एनिमल लिक करता है अपनी चाइल्ड बेबी को टू चेक देयर हेल्थ स्टेटस। सो ये डिफरेंट चैनल्स है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। टाइप्स की हमने बात की थी, इंट्रास्पेसिफिक यानी कम्युनिकेशन अमॉन्ग द सेम एनिमल्स या सेम क्लास या ग्रुप, सेम स्पीशी की, जबकि इंटरस्पेसिफिक इज़ द कम्युनिकेशन अमॉन्ग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए चिंपैंजीज़ पे कि क्या वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है अगर हम उनको ह्यूमन जैसा इन्वायरमेंट दे, क्या वो लैंग्वेज सीख पाएंगे। सो इसके ऊपर जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं। लुइला और विंथ्रॉप, उन्होंने 1930s में उन्होंने रेज किया था एक इन्फेंट चिंपैंजी जिसका नाम गुआ था। अपने चाइल्ड बेबी के साथ ही उसको ग्रो अप करा था, लेकिन गुआ ने जो है सीख लिया 100 वर्ड्स बट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी। 100 वर्ड्स तो सीख लिया लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दूसरा एक्सपेरिमेंट देख ले, कैथरीन और किथ हैयिस ने की थी 1940 में, और उन्होंने भी एक चिंपैंजी को रेज किया था जिसका नाम विकी था। एज अ ह्यूमन चाइल्ड के तौर पर उसको ट्रीट किया 5 years के लिए, to attempt to get her say English words by trying to shape her mouth as she produces sounds. So इस तरह कुछ attempts किए गए। Eventually ये जो विकी थी चिंपैंजी, she managed to produce poorly articulated versions of mama, papa, cup, इस तरह के जो है poorly articulated words produce किए। So this was remarkable achievement था, and it has become clear that non-human don't actually have a physical structures। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ह्यूमन का जो है डिज़ाइन, वोकल कॉर्ड्स या दूसरे जो स्पीच ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स है वो स्पेसिफिकली लैंग्वेज के लिए ही बने हैं, जबकि दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एप्स या गोरिल्लास या उनमें ये नहीं है। सो ये बात इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गई। फिर दूसरे टेक्निक्स के थ्रू भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें बीट्रिक्स और एलन गार्डनर ने किया हुआ था। उन्होंने एक चिंपैंजी वाशु को रेज किया और उसको अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखा दिया, यानी साइन लैंग्वेज सिखा दिया। और इट वाज एनालाइज्ड यूज व्हेन शी अराउंड एंड शी वाज इनकरेज टू यूज़ द साइंस। इन 3.5 years में ये जो वाशु थी चिंपैंजी, शी केम टू यूज़ साइंस फॉर मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स के लिए साइंस इसने यूज़ करना सीखा। अगेन लिमिटेशंस है, इससे ज़्यादा ये नहीं सीखते। शी वॉज एबल टू कंबाइन फॉर्म्स टू प्रोड्यूस सेंटेंसेस एंड शी इन्वेंटेड सम फॉर्म्स एज वेल। और दूसरा अगला एक्सपेरिमेंट जो है एन और डेविड प्रीमैक ने की थी। उन्होंने एक चिंपैंजी पाला हुआ था तो जिसका नाम था सारा, उसको टॉट किया कि वो सेट ऑफ प्लास्टिक शेप्स को जो है डिकोड कर पाए एज अ लैंग्वेज के तौर पर, उसको इंटरप्रेट कर पाए, यूज़ कर पाए प्लास्टिक शेप्स। एंड शी वाज सिस्टमेटिकली ट्रेन टू एसोसिएट दिस शेप्स विद द ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस। उसको ये सिखाया गया था कि वो ये शेप्स को एसोसिएट कर सके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एक्शन के साथ।
जिसमें फूड रिवार्ड्स आ गया। शी वॉज केपेबल ऑफ गेटिंग एन एप्पल, उसको एप्पल मिलता था जब वो करेक्ट प्लास्टिक शेप चूज़ करती थी, जैसा कि ब्लू ट्रायंगल जो भी शेप वहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग। फिर अगला एक्सपेरिमेंट जो था वो ड्वेन रंबाव का था। उसने ट्रेंड किया था एक चिंपैंजी जिसका नाम लाना था यूजिंग अ सिमिलर टेक्निक, और उसने यूज़ किया था आर्टिफिशियल लैंग्वेज जिसका नाम है यर्किश। यर्किश इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं इस लैंग्वेज के, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के, ऑन अ लार्ज कीबोर्ड, यानी आर्टिफिशियल वे के थ्रू, आर्टिफिशियल लैंग्वेज के थ्रू लार्ज कीबोर्ड पे उसको सिखाया, लिंक्ड विद अ कंप्यूटर, और इसको कंप्यूटर के साथ लिंक किया था। फॉर वाटर के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए लाना को प्रेस करना पड़ता था, प्रेस फॉर सिंबल्स इन करेक्ट सीक्वेंस, प्लीज़ मशीन गिव वाटर, इस तरह, राइट। सो कैन अगेन ये सारे एक्सपेरिमेंट इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो है ह्यूमन लैंग्वेज ह्यूमंस तक ही लिमिटेड है। एनिमल हमारी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हम उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।